क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के आध्यात्मिक कार्यक्रम आत्मविज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल के अंतर्गत हम सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के माध्यम से रोज नए नए विषय, आत्मा के इर्द गिर्द, आत्मविज्ञान के सेंटर में आत्मा है। आत्मा को समझना है, आत्मा को पहचानना है, आत्मा की प्रतीति करना है, आत्मा को आगे बढ़ाने की जागृति करना है और अनुभव करते करते आत्मा को शुद्ध करके परमात्मा बनना है। ये हमारा लक्ष्य है। ये आत्मविज्ञान का लक्ष्य है कि जीवित आत्मा से अंतरात्मा बनो और अंतरात्मा से परमात्मा बनो। उसके सारे रास्ते बता दिए जाएंगे, उसके सारे प्रयोग करा दिए जाएंगे और आपकी रॉन्ग बिलीफ को राइट बिलीफ में बदल दिया जाएगा। ना कोई तंत्र है, ना कोई मंत्र है, ना कोई जादू है, ना कोई टोना है। आपको सही दृष्टि दी जाएगी, सही दिशा दी जाएगी और आपके विचारों की शुद्धि की जाएगी। आपकी दिशा बदली जाएगी तो आपकी दशा बदल दी जाएगी। आपकी नेगेटिव थिंकिंग को हटा करके पॉजिटिव थिंकिंग का बनाया जाएगा। तो इसी क्रम के अंदर आज हम एक बहुत सुंदर विषय लेकर के आए हैं, वो है निष्काम कर्म। कितना सुंदर विषय है भाइयों, इस पर पूरी गीता लिखी गई है। देखिए, गीता की बात चली तो गीता युद्ध के मैदान में लड़ी गई। भगवान कृष्ण युद्ध नहीं चाहते थे, पांडव युद्ध नहीं चाहते थे, विष्णु पितामह युद्ध नहीं चाहते थे, द्रोणाचार्य युद्ध नहीं चाहते थे, परंतु एक दुर्योधन के अहंकार ने जो है इस महाभारत को निमंत्रण दिया। भगवान कृष्ण ने प्रतिनिधि बन के गए पांडवों के, क्योंकि वो कुंती उसकी बुआ थी और ये कुंती के जो है 5 पांडव थे, ये उनके पुत्र थे। उन्होंने प्रयास किया, एक जो है दूत के रूप में गए, शांति दूत के रूप में दुर्योधन से निवेदन किया कि वो पांडव और कुछ नहीं चाहते, उसको एक एक कोई गांव, 5 गांव दे दो तो कोई झंझट नहीं, आप ही आराम से इतनी बड़ी सत्ता का भोग करो और वो भी आराम से जो एक एक गांव के अंदर अपना जीवन यापन करे। लेकिन दुर्योधन अहंकार के वशीभूत था। वो सांप की तरह उसका अहंकार फुफकार रहा था, जीवन भर फुफकारा और उसने कहा कि 5 गांव छोड़िए और मैं आपको और पांडवों को एक सुई की नोक जितनी जमीन नहीं दूंगा, और छलिया कह करके भगवान कृष्ण का तिरस्कार किया। लेकिन ये नियति थी, अवश्यंभावी था। महाभारत हो गया। महाभारत के अंदर जो है भगवान कृष्ण और एक जो है वो 16 स्वर्णी सेना थी, तो दोनों को बोला गया, बोलिए किसका लेना है। दुर्योधन ने कहा कि इस निहत्ते कृष्ण को लेकर के, छलिए को लेकर मैं क्या करूंगा, लड़ाई तो सेना करेगी, जीत तो सेना देगी। तो जो 16 खंडी सेना को उसने एक्सेप्ट किया और जो है अर्जुन ने कहा कि मुझे तो कृष्ण चाहिए, इनकी शरण चाहिए, इनका साथ चाहिए, चाहे निहत्ते हो तो कोई बात नहीं, मेरे एक गुरु के रूप में, गार्जियन के रूप में, पथ दर्शक के रूप में मेरे रहेंगे। और वो सारथी निहत्ते होकर के बिना किसी हथियार के उनके सारथी रहे। तो युद्ध प्रारंभ हुआ। जब जो है ये कौरवों का कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ और वहां पर जो है अर्जुन अपना रथ लेकर के आए जिसके सारथी भगवान कृष्ण थे, तो अर्जुन ने हथियार डाल दिए। सामने देखा कि मेरे विष्णु पिता है, मेरे द्रोणाचार्य गुरु है, मेरे भाई है, मेरे भतीजे हैं, मेरे ताऊ है, मेरे चाचा है, क्या मैं घर वालों से युद्ध करूंगा।
उसके भीतर करुणा का भाव आया तो कृष्ण भगवान ने उपदेश देना चालू किया कि तुम तो जो एक क्षत्रिय हो, क्षत्रिय कभी पीठ नहीं दिखाता, तूने युद्ध को आमंत्रण दिया है, तुम्हारे पर तो थोपा गया है, जबरदस्ती थोपा गया है। तो कृष्ण भगवान ने अपना विराट स्वरूप बताया कि मेरा स्वरूप देख ले, मैं मात्र सारथी नहीं हूं, मेरा ये स्वरूप है, वो तेरे साथ है। तो उनको नमन किया और ये प्रतिज्ञा की कि जो आप आज्ञा देंगे मैं आपका पालन करूंगा। उसको ज्ञान दिया, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया कि अर्जुन तो शरीर का नाम है, लेकिन तू भीतर बैठा प्रभु है, शुद्ध आत्मा है, और इस शरीर का कर्तव्य है कि वह क्षत्रिय है तो वो पीठ नहीं दिखा सकता। तू तो गांडीव धनुष से जो है अपना कार्य किए जा और तेरे कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि तो कर्तव्य का पालन कर रहा है। तो निष्काम कर्म किए जा, जो आज का विषय पर आता हूं, निष्काम कर्म का उन्होंने पाठ पढ़ाया और उसने कहा कि तू अकर्ता है, तू कर्ता भाव से युद्ध नहीं कर रहा है, युद्ध करने वाला शरीर है, लेकिन बैठा बैठा जो भीतर आत्मा है वो ज्ञाता दृष्टा है, वो अकर्ता है, और तू तो निष्काम कर्म किए जा। इस तरीके से प्रतिदिन उन्होंने 18 दिन 18 शिक्षाएं दी अर्जुन को और उसको उसके मनोबल को मजबूत रखा। तो पहले 6 दिन जो है वो कर्म योग बना, दूसरे 6 दिन जो है वह भक्ति योग बना, और तीसरे 6 दिन है वह जो है ध्यान योग बना। तो इस तरीके से ये हमारा कर्म योग, भक्ति योग और तीसरा ज्ञान योग बना, और इन सब का निष्कर्ष निकला वो ध्यान योग निकला। तो 18 अध्याय में ये गीता युद्ध के मैदान में लिखी गई, और वो कृष्ण भगवान के अर्जुन को उपदेश है, सबसे बड़ा उपदेश निष्काम कर्म। ये विषय मैंने लिया है कि वो निष्काम कर्म मनुष्य को करना पड़ेगा। हम आत्मविज्ञान के अंदर दोनों जगत की बात कर रहे हैं, व्यवहार जगत की और निश्चय जगत की। व्यवहार जगत हमारा लौकिक जगत है और निश्चय जगत हमारा व्यक्तिगत जगत है, भीतर का जगत है। उस जगत को हमें आगे बढ़ाते बढ़ाते सिद्ध बुद्ध मुक्त होना है, सिद्धि को प्राप्त करना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, मुक्ति को प्राप्त करना है। तो निष्काम कर्म एक ऐसा सुंदर फॉर्मूला है, अगर व्यक्ति जीवन में धारण कर लेता है उसको कोई परेशानी नहीं होती है। निष्काम कर्म का अर्थ क्या है? कर्म किए जाओ, व्यक्ति को कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि वह पिछले जन्म से अर्जित किया हुआ है, पिछले जन्म में कॉज डाले हुए हैं, वो आज हमको वो कर्म बीज कर्म फल देंगे, कर्म परिणाम देंगे। तो जो कर्म फल है वो हमारा कर्म है। व्यक्ति को जीवन भर कर्म करना पड़ेगा, मन से करना पड़ेगा, वचन से करना पड़ेगा, शरीर से करना पड़ेगा। मन से व्यक्ति चिंतन करता है, वचन से बोल करके कोई भी काम करता है, दिशा निर्देश देता है, सुनता है, इंटरेक्शन करता है, बात करता है, और शरीर से सारा काम होता है, खाना पीना, उठना बैठना, कमाना, पढ़ना पढ़ाना, अच्छा नेतागिरी करना, और जो है वो सारे दुनिया के काम शरीर से होते हैं। मन वचन काया 3 योग कहलाते हैं। इनके माध्यम से हमारा ये सारा व्यवहार जगत चलता है पूरा। हमारे जो है घर होता है, परिवार होता है, माँ होता है, बाप होता है, बेटे होते हैं और पुत्र होता है, पत्नी, उनके साथ व्यवहार निभाते हैं। बेटों को जिनको हम जन्म देते हैं उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, संस्कार देते हैं, पैरों पर खड़े करते हैं, कमाते हैं और उनको पैरों पे खड़े होते हैं। बेटी होती है उसको पढ़ा लिखा के अच्छे संस्कार दे करके पराए घर छोड़ते, उससे सारी गृहस्थी चलती है। तो ये सारा व्यवहार जगत है, और ये व्यवहार जगत वो कर्म है। पर अब प्रश्न ये है कि कर्म करते करते निष्काम कर्म करो, ये मुख्य बात है। निष्काम का अर्थ होता है कि कर्म तो दद चित्त होके करो, पूरी चित्त समाधि से करो, पूरे ध्यान योग से करो, लेकिन फल की इच्छा मत करो। कितना सुंदर फॉर्मूला भगवान ने दिया, कृष्ण ने दिया गीता के अंदर। और ये निष्काम कर्म जो है ये विश्व के लिए सूत्र बन गया
कर्म करते रहो। कर्म आपके हाथ में नहीं, करना पड़ेगा, फल आपके हाथ में नहीं है। क्योंकि जो अर्जित कर्म करके उदय जो आपका कर्म भाव है वह प्रतंत्र हो गए। जब आपने कर्म बीज डाला उसी क्षण से आप प्रतंत्र हो गए। वो फल आपके हाथ में नहीं है, फल तो वह कर्मों के अधीन है। फल देने वाली व्यवस्थित शक्ति है, संजोग व्यवस्थित शक्ति जुटाती है। वो फल कैसा होगा आपके चाहे अनुसार नहीं होगा। आप जो अर्जित करके आए हो उसके अनुरूप ही आपको फल मिलेगा। इसीलिए कहा गया है उस फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल पाने में आप पराधीन होगे और आपने चिंता कर ली कि मुझे तो वही फल मिल जाए, दुखी हो जाओगे, तुम्हारे दुख का कारण बनेगा। तुम फिर उस दुख के अंदर फिर नए कर्म बीज डालोगे। सुख तो भोगते रहोगे तो कोई बात नहीं, सुख हमको चाहिए, सुख सबको प्रिय है। और हर जीव जो है वो जो जीना चाहता है, सुख चाहता है, कोई दुख चाहता नहीं है, दुख तो हो जाता है। तो निष्काम कर्म का फॉर्मूला ये बता रहा है कि जो हो रहा है उसको भोगना पड़ेगा, उसको करते रहो, फल की इच्छा मत करो। फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, फल तो कर्मों के अधीन है, चाहा नहीं मिलेगा। कितना सुंदर फॉर्मूला है। निष्काम करने वाला विदेह हो जाता है, निष्काम करने वाले के ज्ञान हाजिर हो जाता है। जिसका अर्जुन के ज्ञान हो गया कि तुम जो है अर्जुन नहीं हो, अर्जुन तो इस शरीर का नाम है, लेकिन जो भीतर बैठा है, जो तुम्हारी जो आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, वो भगवान का स्वरूप है। लड़ अर्जुन रहा है और जो भीतर बैठा वो गाइडेंस दे रहा है, उसकी साक्षी से हो रहा है और उसकी उपस्थिति हो रहा है। तो तुम तो निष्काम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो भाई और बहनों, कितना सुंदर विषय है। हर व्यक्ति अगर इस फॉर्मूले को, कुछ मैं उदाहरण दूंगा कि निष्काम कर्म करने से फायदे क्या है, निष्काम कर्म क्यों करना चाहिए, ये फॉर्मूला क्यों मान्य करना चाहिए। निष्काम करने से आत्मा की तरक्की है, आत्मा की उन्नति है। जहाँ निष्काम कर्म का फॉर्मूला होता है वहाँ ज्ञान के साथ प्रज्ञा हाजिर होती है, ज्ञान के साथ में संवर हाजिर होता है और तप हाजिर रहता है, 5 आज्ञाएं हाजिर रहती है। क्योंकि ये सब निष्काम कर्म से जुड़े फल की इच्छा नहीं है। व्यवहार जगत है, वो तो भुगतना है, हम लेके आए हैं, उसके साथ में राग द्वेष नहीं करना है। फल की इच्छा नहीं करने का अर्थ क्या है कि राग द्वेष मत करो। जब फल की हमारी इच्छा नहीं है और कर्म करना है तो राग द्वेष कहाँ रहेगा। राग द्वेष तो फल में है कि नहीं, मैं धंधा करता हूँ, 1 करोड़ रुपया मिलना ही चाहिए, मैं करोड़पति बनना ही चाहिए, मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे नौकरी मिलनी ही चाहिए, मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं डॉक्टर बनना ही चाहिए, मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे वकालत कर रहा हूँ, वकालत में अच्छा वकील बनना ही चाहिए। परंतु मंजूर नियति को है, वो कर्मों के अधीन है, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो तुम तो पढ़ते रहो, अगर फल तो नियति के हाथ में है, व्यवस्थित शक्ति के हाथ में। वो चाहेगी तो तुम्हें इंजीनियर बना देगी, डॉक्टर बना देगी, सीए बना देगी, और बनता भी है। अगर सही दृष्टि से व्यक्ति अध्ययन करता है, राग द्वेष मुक्त होके होता है, तो उसका रिजल्ट तो मिलता ही है। पर इच्छा नहीं करनी, रिजल्ट अपने आप मिलेगा। इच्छा करने से अगर न मिले, देखो 2 फायदे हैं निष्काम कर्म से कि प्राय तो निष्काम कर्म करने वाले रिजल्ट मिल ही जाते हैं। पर मान लीजिए 10% नियति को मंजूर नहीं हो, क्यों द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव ये सभी मिलकर के प्रकृति बनते हैं। हमारा मोशन, हमारा जो रेस्ट, हमारा जीव
और टाइम स्पेस, ये छह तत्व बन के सृष्टि बनती है। काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ पांचों साथ होते हैं। जब जाके कोई काम की परिणति होती है, तब जाके सफलता मिलती है, जब जाके परिणाम मिलते हैं, जब जाके फल मिलता है। परंतु कोई चूक हो जाए, नियति को मंजूर ना हो, बहुत परिश्रम किया और नियति को मंजूर नहीं है कि वो मेरिट में आवे, आईएएस में पास ही हो जाए। होते हैं लोग, ये भी नहीं होता नहीं है, लेकिन मान लीजिए 10% ऐसे चांस हो कि वो मेरिट में अगर आईएएस नहीं बने, तो हमने फल की इच्छा की नहीं, तो हम क्यों मायूस होंगे कि नहीं मैं तो आईएएस बनना ही है, आईएएस बनना ही है। आपने फल की इच्छा की, दुखों को पाल लिया, उस दुख का परिणाम क्या होगा कि जब रिजल्ट आएगा और आप उसके अंदर मेरिट में नहीं आए, तो आप इतने मायूस हो जाओगे, इतने डिप्रेस हो जाओगे कि हो सकता है गलत निर्णय लेकर के आप सुसाइड कर लो। होता है। ये सुसाइड क्यों होते हैं? फल की इच्छा करने वाले लोग और फल उसके अनुकूल नहीं मिलता है, तब सुसाइड होता है। जीवन लीला कोई समाप्त कर देते हैं। क्यों करते हैं? इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में निष्काम कर्म को बहुत ऊंचा दर्जा दिया। देखिए निष्काम कर्म के कितने सुंदर परिणाम आए। हमने कुछ साल पहले देखा कितनी भयंकर विश्व में मंदी आई कि उसके अंदर अमेरिका जैसे धनाढ्य देश की जो बैंकें हैं वो दिवालिया हो गई। लेकिन हम तो संतुलन में विश्वास करते हैं। हम कर्म के साथ में निष्कर्म में, जो निष्काम कर्म में विश्वास करते हैं। तो हमने तो देखा, हमने तुरंत जो है अपनी सादगी को आगे लाया और हम 125 करोड़ लोग हैं। जब वो मंदी आई तो 125 करोड़ लोगों के अंदर बट गई, थोड़ी थोड़ी हाथ आई। यानी हमने क्या किया कि हमारे जो हमारी सेविंग की जो हमारी प्रथा थी, उस सेविंग के तहत हमारा इकट्ठा हुआ धन, दौलत, सोना, गहना हमने बाहर निकाला। वो मंदी है इफेक्ट नहीं किया, हमारी बैंकें दिवालिया नहीं हुई, हमारी बैंकें सस्टेन्ड रही। हमको महसूस ही नहीं हुआ कि हिंदुस्तान के अंदर इतनी मंदी आ गई है कि अमेरिका की बैंक दिवालिया हो गई है और हमारी बैंकें तो दौड़ रही है। हम सबने सहयोग किया। क्यों? कि हम निष्काम कर्म में विश्वास करते हैं। हमने उस फल को नहीं चाहा कि हम दिवालिया हो जावें, कर जावें। हमने संतुलन बिठा लिया। ऐसा आप करके देखिए। ये एक प्रयोग है, ये एक टेस्टेड अनुभव है। कोई व्यक्ति अगर इस राह से चलता है उसको तकलीफ बिल्कुल नहीं होनी है। और ये राइट बिलीफ है। निष्काम कर्म एक राइट बिलीफ है और काम के साथ फल की इच्छा करना ये रॉन्ग बिलीफ है। आप करके देखिए, आपको एकदम पूरी सुख चैन रहेगी। मान लीजिए, मैं उदाहरण देता हूँ, आपके बच्चे हैं, आपने पैदा किया है। अब उन बच्चों को पालन पोषण की जिम्मेवारी किसकी है? माँ बाप की है। पैदा किसने किया? अगर उनको पाल पोस नहीं सकते तो आपने क्यों पैदा किया? आपका दायित्व हो गया। आप उनको पालिए, पोसिए, पढ़ाइए, लिखाइए, सुसंस्कार दीजिए, उसमें अच्छे भगवान के गुण डालिए, अच्छाई के गुण डालिए, तो निश्चित तौर से अच्छे हो जाएंगे। अब आपने अगर ये फल चाहा कि बच्चे बड़े होकर के और हमको जो है वो भोजन देंगे, बुढ़ापे में हमारी सेवा करेंगे, 99% अच्छे संस्कार दिए तो लड़के लड़कियां करते हैं। लेकिन अब आपके कर्मों का योग ही ऐसा है कि आपको संतान का सुख नहीं है। आपने पूरा दायित्व किया, आपने कर्म किया, लेकिन वो आपके भाग्य में नहीं है संतान सुख। तो बच्चे सुख नहीं देंगे, आपको वृद्धाश्रम में भेज देंगे, आपके पास ही नहीं आएंगे, आप बूढ़े हो जाएंगे, आपकी रोटी के लाले पर। लेकिन अगर आपने निष्काम कर्म का फॉर्मूला शुरू से अपनाया हुआ, आप दुखी नहीं होंगे। आप तो कहेंगे हमने तो फल की इच्छा की ही नहीं, हमने तो हमारा कर्म किया है। ये
देते हैं बच्चे। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो बच्चे आपको सुख नहीं देंगे, परंतु मैं तो 1%, 5%, 10% की बात करता हूं कि कर्मों के अधीन हो जाता है, नियति के अधीन हो जाता है, और आपको ये कुदरत का कानून है वो ऐसे साधन नहीं देता है, और आप जो है उनसे सुख प्राप्त नहीं कर सकते। आपको दुख नहीं होगा, आप कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे। सबसे बड़ा तो रास्ता ये होगा, ठीक है मैंने तो कभी आशा की ही नहीं थी। निष्काम कर्म में फल की इच्छा नहीं करने का अर्थ ये है कि आप तो चिंतन करेंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो कहेंगे भाई हम तो भगवान की भक्ति करो, हस्बैंड वाइफ। हमने कब चाहा कि हमारी सेवा करे। और ईश्वर जब की भक्ति करते हैं तो ईश्वर उनको अच्छी जो है सद्बुद्धि देता है, अच्छा शरीर देता है, तो पत्नी रोटी बना देती है और पति आराम से दोनों खा लेते हैं। उनके बाद में पेंशन का जुगाड़ होता है, उनके पास के अंदर निर्वाह भत्ता होता है, उसके माध्यम से जो है ईश्वर भी रास्ता दे देता है कि दोनों का स्वास्थ्य अच्छा दे देता है, और पास में पैसा होता है तो स्वास्थ्य के जरिए नौकर रख लेते हैं। एक नौकर डे में रख लिया, एक नौकर नाइट में रख लिया, नौकरानी रख दी, कपड़े धो देती है, खाना बना देती है, पैसा आपके पास में है, घर आपके पास में, मकान आपके नाम का है, सफाई करने वाले को पैसे दे दिए, और आप जो है पति गया सामान बाजार से उनके दोनों के जीवन निर्वाह कर लिया। बड़े शौक से भगवान की भक्ति करो, भगवान के भजन करो, और दूसरा क्या सत्संग करो, स्वाध्याय करो, पढ़ो लिखो। आपको किस तरह का टेंशन है? हस्बैंड वाइफ दोनों बड़ी आपस के अंदर आत्मीयता होनी चाहिए। क्यों ये सुख क्यों आया? क्योंकि आपने जो है निष्काम कर्म का फॉर्मूला, ये तो मैंने उदाहरण दिया, ये उदाहरण हर जगह फिट होता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम को देखते रहिए। आप आत्मविज्ञान की आत्मा हो। आप अपने पड़ोसी को, अपने बच्चों को, सबको ये देखने का कहिए कितने सुंदर सुंदर बातें बताई जाती है, क्योंकि सभी बातें आत्मा को केंद्र में रख के करी जाती है। जब आत्मा है तो आप हैं, आत्मा नहीं है तो ये शरीर डेड बॉडी है। राम नाम सत्य है, तो राम नाम सत्य हो उसके पहले पहले इस शरीर का कष्ट निकाल दो। ये शरीर का कष्ट कैसे निकलेगा? आत्मविज्ञान से निकलेगा, सही दृष्टि से निकलेगा, सही सोच से मिलेगा, साइंस ऑफ सोल से मिलेगा। आपका जीवन आनंदमय हो, धन्य हो, और खूब आप जो है आत्मविज्ञान को अपने जीवन में धारण करके सुखी बने। आपके प्रति मंगल भाव। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।